प्रिय दर्शकों नमस्कार। मैं पंडित जी.एस. कौशिक आपका स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल जी.एस. गृहीत कौशिक में। सबसे पहले आप सभी को मेरी तरफ से करवा चौथ व्रत की ढेर सारी शुभकामनाएं। आज मैं आपको बताने वाला हूं साल 2023 में करवा चौथ का व्रत कब रखा जाएगा, चंद्र उदय का सही समय क्या रहेगा, व्रत के दौरान क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, व्रत का पारण कब और कैसे करना है, इन सब के बारे में शास्त्र सम्मत सटीक जानकारी आपको देने वाला हूं। कार्तिक माह के कृष्ण पक्ष की चतुर्थी के दिन करवा चौथ का व्रत रखा जाता है। यह व्रत सुहागन महिलाएं अपने पति की लंबी उम्र के लिए रखती हैं। साल 2023 में करवा चौथ का व्रत 1 नवंबर बुधवार के दिन रखा जाएगा। चंद्र उदय का जो सही समय है उसको आप नोट कर लीजिए। रात्रि में 8:15 पर चंद्र उदय हो जाएगा, तो इस समय पर आप अपने व्रत का पारण कर सकती हैं। यह व्रत सूर्य उदय से लेकर चंद्र उदय तक रखा जाता है, इसलिए हमें यह भी पता होना चाहिए कि सूर्य उदय कितने बजे होगा। 1 नवंबर बुधवार के दिन सुबह 6:33 पर सूर्य उदय हो जाएगा, तो आपने 6:33 से लेकर रात्रि में 8:15 तक ये व्रत निर्जल और निराहार रखना है। सूर्य उदय से पहले पहले आपने क्या करना है इसको आप ध्यान से समझ लीजिए। आपने स्नान आदि से निवृत्त होकर के लाल रंग के वस्त्र धारण करने हैं। यदि लाल रंग के वस्त्र आपके पास नहीं है तो पीले रंग के वस्त्र भी आप धारण कर सकते हैं। इस दिन सफ़ेद रंग के वस्त्र, काले रंग के वस्त्र और नीले रंग के वस्त्र, इन 3 रंगों के वस्त्र आपने भूल कर भी धारण नहीं करने हैं। अपने से बड़ों का आशीर्वाद लेना है और व्रत का संकल्प करना है। उसके बाद अपनी सास के हाथ से बनी सरगी का सेवन आपने करना है। सरगी क्या होती है? जो चीज़ें हम सूर्य उदय से पहले पहले खाते हैं उसी को सरगी कहा जाता है। तो सरगी में आप ड्राई फ्रूट वगैरह, दूध से बनी मिठाई या फिर सामान्य फ्रूट या फिर कुछ ऐसी चीज़ें जिनके अंदर भरपूर मात्रा में ऊर्जा होती है उनका सेवन कर सकती हैं। सूर्य उदय के बाद आपको कुछ भी नहीं खाना होता है। सूर्य उदय से पहले पहले जो भी आपको खाना पीना है वो आप कर लीजिए। कोशिश कीजिए सूर्य उदय से पहले जो आप खा रही हैं वो आपके सास के हाथ की बनी हो। यदि सास आपके पास नहीं है तो जेठानी के हाथ की बनी भी हो सकती हैं, और यदि वो भी नहीं है तो फिर आप खुद भी तैयार कर सकते हो। सूर्य उदय से पहले पहले आपने ये पूरा काम कर लेना है। दिन भर आपने मन से और तन से सात्विक रहना है। क्रोध नहीं करना है, किसी के साथ लड़ाई झगड़ा नहीं करना है, चर्चा चुगली नहीं करनी है। बिल्कुल सात्विक तरीके से, बिल्कुल प्रेम से पूरा दिन आपने व्यतीत करना है। शाम के समय आपने पूजा करनी है। इस दिन विशेष रूप से शिव परिवार की पूजा की जाती है। गणपति जी महाराज, शंकर भगवान, माँ पार्वती, कार्तिक जी, इनकी विशेष रूप से पूजा इस दिन की जाती है। तो शाम के समय आप पूजा कर सकते हैं विधिवत तरीके से। उसके बाद आपने चौथ माता की जो कथा होती है उसको सुनना है। आपसे बड़ी कोई भी सुहागन महिला हो उसके मुख से आप चौथ माता की कथा सुन सकते हैं, और कथा सुनने के बाद उस महिला को आपने कुछ दान देना है। दान में आप क्या दे सकते हैं? खांड से बना हुआ जो करवा होता है उसको आप खील से भर लीजिए। कई जगह पर मिट्टी का जो करवा होता है वो भी देते हैं, लेकिन ज़्यादातर जो खांड से बना हुआ करवा होता है उसके अंदर धान की जो खील होती है उसको भरकर दान में दिया जाता है। साथ में वस्त्र भी दिया जाता है और साथ में कुछ दक्षिणा भी दी जाती है। तो आप जिससे भी ये कथा सुनते हैं उसको ये सारी चीज़ें दान में दे सकती हैं। कोशिश कीजिए ये कथा आप अपनी सास से सुने। यदि सास नहीं है तो जेठानी से आप सुन सकती हैं, और यदि वो भी नहीं है तो किसी भी ऐसी महिला जो सुहागन हो और उम्र में आपसे बड़ी हो तो उससे भी आप ये कथा सुन सकती हैं। शाम के समय 8:15 पर जब चंद्रमा उदय होता है उस समय आपने क्या करना है इसको भी ध्यान से सुन लीजिए। आपने एक जल का लोटा लेना है और उगते हुए चंद्रमा को आपने अर्घ दे देना है। उसके बाद आपने एक छलनी लेनी है। छलनी के अंदर आपने एक शुद्ध देसी घी का दीपक लेना है और उस छलनी के अंदर से
आपने चंद्रमा के दर्शन करने हैं और उसी समय आपने छलनी के अंदर से ही आपके जीवन साथी के यानी कि आपके जो पति देव हैं उनके दर्शन करने हैं और उनके बाद अपने पति के हाथ से आपने जल ग्रहण करना है और व्रत का पारण कर लेना है। इस प्रकार से आप करवा चौथ का व्रत रख सकते हैं, करवा चौथ के व्रत का जो शुभ फल है वो प्राप्त कर सकते हैं। प्रिय दर्शकों, यदि आपको जानकारी अच्छी लगे तो इस वीडियो को लाइक कर देना, शेयर भी कर देना ताकि किसी ज़रूरतमंद के पास ये वीडियो पहुंच जाए और आप पुण्य के भागीदार बन जाएं। यदि आप हमसे लगातार जुड़े रहना चाहते हैं तो अभी इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। आज के लिए बस इतना ही, आगे फिर मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्कार।